आपने माइक ऑन नहीं। अभी 1-2 मिनट के बाद मीटिंग स्टार्ट करते हैं जी। धर्मपाल सर इंशाल्लाह अपना तजर्बा बताएंगे और कामयाबी का वो राज भी बताएंगे आज, कि इन्होंने इतने कम टाइम के अंदर करोड़ों रुपए कैसे कमाया। सर मीटिंग स्टार्ट करें, 9:10 हो गई। धर्मपाल सर आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज जी सर। क्लियर है? मेरी आवाज जी सर। क्लियर है? सर क्लियर है, बिल्कुल जी। क्लियर है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, अनवर भाई सबसे पूछ लो कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई नया तो नहीं है, सब लोग ज्वाइंट हैं, सब लोग जो है, मतलब कोई भी नया अगर है तो हैंड रेज करके बताए कि मैं नया हूँ। जी डियर लीडर, जैसा कि आप अपने न्यू मेंबर को डेली बुलाते हैं, 2, 4, 8, 10 आते हैं डेली। अगर आपका कोई मेंबर नया है और उसको सिर्फ राइट बीएनबी की बुनियादी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह उनको बताई जाएगी। लेकिन हम चाहेंगे धर्मपाल सर आज आप अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ज्यादातर लोग माशाल्लाह काफी लीडर्स हैं हमारे, ज्वाइन है राइट बीएनबी के अंदर और बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, तो अक्सरियत ज्वाइनिंग की है सर। जी जी। बहुत खुशी की बात है कि आज हम सब लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इसको जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि क्या राइट बीएनबी और रैन बीएनबी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें करना क्या है। हमें करना क्या है, अगर रियल में आप लोग अगर नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आप लोगों को रैन बीएनबी करना चाहिए। राइट बीएनबी अपने आप में एक प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था, जिसके अंदर हम सब लोगों ने खूब तबीयत से काम किया, खूब अच्छे से काम किया, और काम करके हम सब लोगों ने जो है इसको काफी आगे तक लेके गए, और ज्वाइनिंग भी फटाफट इसके अंदर काफी बड़े स्केल पे 5 लाख ज्वाइनिंग अप टू दिसंबर, मतलब अगस्त से लगा के दिसंबर तक 5-5.5 लाख ज्वाइनिंग इसके अंदर आ चुका था। पर किसी कारणवश इसके अंदर रॉयल्टी इनकम का ना होना, मतलब ऐसा घातक हो गया था कि जो क्रिएटर है, जो भी क्रिएटर, देखो इस दुनिया के अंदर मतलब कोई भी चीज बनी है तो उसका कोई ना कोई बनाने वाला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका क्रिएटर नहीं है। हाँ, इतना है, एनोनोमस है। जैसे कि अल्लाह ने हम सबको बनाया, बाकी हम सब लोगों को हवा पानी सब फ्री में दिया, तो उसका हम सब लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या उसका कोई रिटर्न उसको मिल रहा है? ऐसे ही अगर क्रिएटर को अगर 2 पैसा मिल जाएगा तो हमें कोई तकलीफ है क्या? अगर हम लोगों को उसने एक कमाई का जरिया बताया है, तो उस जरिए के थ्रू हम सब लोग जो है अगर धनाढ्य होंगे, तो इसमें तो अच्छी बात है ना। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कहाँ क्या है, क्या नहीं है। दूसरा, अपने स्पॉन्सर की इज्जत करें, अपने स्पॉन्सर का रिस्पेक्ट करें। स्पॉन्सर ने आपको अगर ये सिस्टम दिया है तो कमाने के लिए दिया है, न कि आप उससे बार बार जो है उससे कुछ पैसा मांगे या कोई ऐसी बात करें जिससे कि आपकी इज्जत घटे। यहाँ पे हर व्यक्ति 2 पैसा कमाने के लिए आया है, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी करें, और साथ में उनसे अगर हमको समय मिलता है तो उस समय का फायदा उठाएं। वो आपके काम को बढ़ाने के लिए आए हैं, आपका काम बढ़ेगा उससे। अगर वो व्यक्ति आपको पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर आपको समय दे देता है, आपके कहने पे, अनवर भाई आपके कहने पे किसी ऑफिस में आ जाते हैं या किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाते हैं, तो उनको सर आंखों पे रखो, सर आंखों पे रखो, उनसे किसी प्रकार की डिमांड न करें। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जो है अनवर भाई थोड़ा सा आपसे कटने लगेंगे। तो इस बात को दरम्यान में रखते हुए मैं आगे आपसे चर्चा करता हूँ। ब्लैंकेट लाती हूँ। अनवर भाई, और रूम में चले। डियर लीडर्स अपना माइक ऑफ कर लें, म्यूट ना करें अपने आप को, अनम्यूट रखें।
जी सर, कंटिन्यू। जी। तो ये सारी बातें हैं, और इन सारी बातों के साथ में मैं आपसे ये भी कहूंगा अनवर भाई कि जो भी हैंड रेज हो रहे हैं, हैंड रेज करने में अभी हम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहे, ना किसी की बात हम सुनेंगे। अभी जी केवल सर। और केवल उनको बोलो कि अभी अपना हैंड रेज डाउन करें सब लोग। डियर लीडर्स, आपको आखिरी में टोटल फुल मौका दिया जाएगा, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहमान की रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोग बिल्कुल हैंड रेज रखें, वरना फिर रिमूव को कर दिया जाएगा आपको। ये सवाल बाद में भी हो सकते हैं। ये खतीजा साहिबा हैंड रेज कर लें प्लीज। अभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। आप लोग यहाँ पे कुछ सीखने आए तो प्रॉपर सीखें आप। जी सर, कंटिन्यू। हम सीधे सीधे जिस भी व्यक्ति को, जो भी यहाँ पे नए हैं, नए लोगों को अगर आप लेके आए हैं, तो इस प्लान के डिटेल में, जैसे कोई पूछता है कि ये सर प्लान बंद तो नहीं हो जाएगा, इसमें ऐसा क्यों है, इसमें वैसा क्यों है, इसका क्रिएटर क्यों नहीं सामने आता, है ना, ऐसी सब बहुत सी बातें हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में ऐसे कई कॉन्सेप्ट चालू हुए होंगे, और कई जो है लाहौर के अंदर पक्की दुकानों को लेके शुरुआत हुई होगी कई चीजों की। उनके मालिक को भी आपने देखा होगा, उनके एड्रेसेस भी आपके पास, सबके पास होंगे, पर हमने आज तक उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। ऐसे ही हम लोग, कोई भी सिस्टम अगर होता है तो उसका वो जो है सामने वाला बताता है कि ये बाहर का है, फलाना है, ढिमकड़ा है। बाकी उसके अंदर भी हम लोग जो है एड्रेसेस ले लेते हैं उनका, हम दुबई होके आ जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं। हमको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हमने कर लिया। दुबई के अंदर आके आपसे, आप जो है एक बहुत अच्छे पाकिस्तान के लीडर हैं, आपको बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद आपको आपको जो है खर्चा पानी दिया जाता है। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आपको 10 आईडी भी देंगे, हम आपकी आईडी भी टॉप अप करके देंगे, आप हमारे लिए काम कीजिए, ये है वो है फलाना है। तो क्या हम वही सब कुछ करना चाहते हैं? क्या हम वही सेटिंग वाले काम करना चाहते हैं क्या? यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सेटिंग नहीं है, ये वर्किंग प्लान है। यहाँ पे वर्क करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी दुनिया के अच्छे सिस्टम हैं, जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, जैसे कि एमवे है, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, वो एमवे नहीं कर रहे होंगे, हर्बल लाइफ नहीं कर रहे होंगे, प्रोडक्ट बेस्ड के अच्छे से अच्छे जो कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं कर रहे होंगे। पर मैं अगर उनसे पूछूंगा कि क्या ये कॉन्सेप्ट कभी बंद होंगे, एमवे कभी बंद होगा, तो सबका जवाब एक ही आएगा कि नहीं सर, ये तो बंद नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा भैया? आप लोग तो कर नहीं रहे हो इसको। जब आप लोग कर नहीं रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस आप में कहाँ से आया? इतना आप में कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आपको इसके बारे में इतना मालूम पड़ गया कि ये कभी बंद नहीं होगा? तो ये कॉन्फिडेंस आपका इसलिए आया, कारण क्या है कि वो सब लोग कहेंगे, मैं अगर पूछूंगा कि भैया ये क्यों बंद नहीं होगा, तो आपका सबका कहना होगा कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, ये कभी बंद नहीं होगी। आपका सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, ये कभी बंद नहीं होगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सर अनवर साहब, ये कम्युनिटी जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, लोग ऐड नहीं हो पा रहे। हेलो। जी सर, कंटिन्यू सर। ये 100 से ज्यादा इसमें ज्वाइन नहीं हो रहे, 100 इधर से हो तो ज्यादा सही। इसमें ज्वाइन इसलिए नहीं हो पा रहे, कारण क्या है कि उसका जो है ना, मतलब अभी तक, कल तक जो है उसका सब्सक्रिप्शन पे किया हुआ था। आज ऑल ऑफ ए सडन अपन फिर से एक मीटिंग कर लेंगे। पर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि अभी हम करने जाएंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। 1000 लोगों की कैपेसिटी थी, बाकी वो शायद, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आज इसको मैंने देखा है कि 100 से ज्यादा इसमें ले नहीं पा रहा है। तो जी सर, उसमें, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें अभी अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी जितने लोग भी मेरे को सुन रहे हैं,
बस वही लोग रहें, बाकी रिकॉर्डिंग इसका कर लें आप अगर करना चाहें तो, ठीक है। सर इसको, जी सर इसको लाइव कर दें तो वो बेहतर रह जाएगा, काइंडली। लाइव कैसे करेंगे मेरे को कोई बताएगा? जी अनवर साहब ये काइंडली रहनुमाई दीजिएगा। सर ये चैनल पे लाइव होता है यूट्यूब पर, जी, तो अभी तो ये जो है ना, मैं रिकॉर्डिंग कॉपी इसकी भेज दूंगा, है ना। अभी लाइव करने चले जाएंगे ऐसा फिर करना। यूट्यूब यूट्यूब का मसला रहेगा उसमें तो। जी ठीक है। चले सर, रिकॉर्डिंग कर ले, फिर हम ग्रुप में शेयर कर देंगे आज। जी जी, मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा इसकी, ठीक है। जी सर, ठीक। है ना? ठीक हो गया सर। तो अब हम सीधे जाते हैं, शेयर करते हैं स्क्रीन और हमारे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इधर उधर की बात न करते हुए। नए लोग जो भी हैं वो जानना चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्यों अच्छा है, क्या है क्या नहीं, वो सारी बातें जो है अपने सीनियर से करें। बाय द वे, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आपसे। अनवर भाई, स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? जी सर, हो रहा है सर, हो रहा है सर। स्क्रीन पूरा विजिबल है? जी सर, जी सर, हो रहा है सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ये हम सब लोग जो है यहाँ पे रेन बीएनबी की चर्चा करने आए हैं। रेन बीएनबी एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में रेन बीएनबी एक्चुअल में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको मालूम होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले इथेरियम पे बना करते थे। इथेरियम पे बनने के बाद जो है कुछ बीएनबी कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रॉन के अंदर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, पर जो बीएनबी है, बीएनबी ओपी बीएनबी के ऊपर ये बना हुआ पहला ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ओपी बीएनबी को क्यों चुना गया? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ओपी बीएनबी के नेटवर्क पे। ओपी बीएनबी क्या है? ओपी बीएनबी नेटवर्क है बाइनेंस का। अब पूछेंगे बाइनेंस क्या है? बाइनेंस क्रिप्टो का बादशाह बोल सकते हैं, क्रिप्टो का शहंशाह एक्सचेंज बोल सकते हैं, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज का एक टोकन कॉइन है जो कि है बीएनबी। अब ये टोकन कॉइन अगर बीएनबी है तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है और उसका नेटिव कॉइन अगर बीएनबी है तो बीएनबी क्या हुआ? अगर हम बाइनेंस को मानते हैं बाप और बीएनबी को मानते हैं उसका बच्चा, बाइनेंस को हम मानते हैं ये बाइनेंस पिताजी है और ये बच्चा है उसका, तो दुनिया के अंदर हम जितना भी कुछ करते हैं हमारे परिवार के लिए करते हैं। तो ये बाइनेंस भी कभी बीएनबी को मरने नहीं देगा, कारण क्योंकि उसका ये बेटा है और हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी बड़ा बने, मेरे से भी आगे जाए। तो यहाँ पे बात समाप्त हो जाती है कि हम जिस करेंसी में काम कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज की करेंसी है जो कि बीएनबी के नाम से जानी जाती है। इसमें 3 तरह के अपना नेटवर्क स्टार्टिंग में आए। पहले आया बीकॉइन, बीकॉइन। दूसरा आया बीएससी चेन, बीएससी चेन को भी सब लोग जानते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा आया ओपी बीएनबी। ओपी बीएनबी के बेस पे ये पूरा कॉन्सेप्ट है। बाइनेंस लगभग लगभग काफी सारी कंट्रीज के अंदर
लीगल हो चुका है, काफी सारी कंट्रीज के अंदर लीगल हो चुका है। इंडिया के अंदर भी इसको बैन कर दिया गया था, और बैन करने के बाद इसके जो है ऐप भी डाउनलोड नहीं हो रहे थे, ऐप भी डाउनलोड होना बंद हो गए थे, और ऐप भी डाउनलोड बंद हो गए थे, और साथ में इसके जो केवाईसी थे वो भी नहीं खुलता था, वो भी नहीं हो पाते थे। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर कंटिन्यू करें, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, अभी आ रही है? ये आ रही है सर, आ रही जी। है, कंटिन्यू। जी आ रही है। इंडिया के अंदर जो है FIU एक संस्था है जिसने इसको वेरीफाइड कर दिया है, और वेरीफाइड करके इसको लीगल घोषित कर दिया है। ये लीगल हो चुका है। अगर ये लीगल हो चुका है तो हम लोग किस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं? एक लीगल कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। अगर एक लीगल कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, जैसे हम अगर मान लिया जाए बिटकॉइन का लेन देन अगर इंडिया में करते हैं तो वो इलीगल है, वो इलीगल है। इथेरियम का करते हैं तो वो इलीगल है। पर यहाँ पे लीगल क्या है? लीगल क्या है? लीगल ये है, बाइनेंस लीगल है, और बाइनेंस अगर लीगल है तो उसका कॉइन भी लीगल हो गया, BNB। अब बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या हमारा भविष्य छिपा हुआ है, क्या हम इसको करके हम सारे हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, कि ये भी हमारे साथ में वैसा ही सब कुछ होने वाला है जैसा हमारे साथ में पहले होता आया है? क्या हम इसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं? तो बिल्कुल मैंने आपको बताया कि ये इंडिया के अंदर लीगल हो चुका है, और सबसे बढ़िया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज का एक नेटिव कॉइन जो कि BNB करेंसी है, उस करेंसी के नेटवर्क पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो जब तक नेटवर्क रहेगा तब तक ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इसलिए हम इसके अंदर जी जान से काम कर सकते हैं। पर पहले हमको ये मालूम पड़ना चाहिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट में जो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर आपको आने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है 0.0044 से। ये क्या है? DNB 0.0044। अब ये अगर देखा जाए तो ये 100%, हम कहते हैं कि 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये 100% का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये है 110%। कितना है ये? 110% है। तो इसको किस प्रकार से ये एडजस्ट किया हुआ है ये हम देखते हैं। 0.0004 ये हो गया 100%। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता है। और बाकी का क्या बच गया? बाकी क्या बच गया? 0.123 और ये 4, ये है 10%। ये है 10%। तो ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। विड्रॉल इमीडिएट आपको आ जाता है, विड्रॉल लगाना नहीं पड़ता। विड्रॉल इमीडिएट जैसे ही आपके नीचे कोई रजिस्ट्रेशन करता है, अपग्रेडेशन करता है, तुरंत आपको जो है उसका मेहनताना मिल जाता है, सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और बाकी का ये जो 10% है, ये दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक तो रॉयल्टी इनकम,
और रॉयल्टी इनकम कितना है? 3.5%। और एक है जो कि हमको लाइफस्टाइल बोनस के रूप में मिलता है, वो कितना है? 1.5%। अब आप ये देखें, एक तो आपका लगा हुआ पैसे का रॉयल्टी इनकम आपको 3.5% के हिसाब से आपको मिलना चालू हो जाता है जब आप आइकॉन रैंक को अचीव कर लेते हैं। बिगिनर से लगा के आइकॉन तक का जितना भी पैसा आप लगाते हैं उसका आपको डबल अमाउंट जो है एज ए रॉयल्टी इनकम आपको मिलता है। पर डबल अमाउंट कैसे मिलता है? आपकी टोटल इनकम का, जो भी आपकी वर्किंग इनकम है और रॉयल्टी इनकम, जैसे ही आप आइकॉन लेते हैं अगले दिन से आपको रॉयल्टी इनकम चालू हो जाता है। तो रॉयल्टी इनकम आपको तब तक आता रहेगा जब तक कि वो आपका अमाउंट लगा हुआ डबल नहीं हो जाता। मान लिया जाए आपने अपना अमाउंट लगाया है आइकॉन तक 3 BNB, तो इसके अगेंस्ट में क्या मिलना है आपको? 6 BNB। कितना मिलना है? 6 BNB। अब ये जो 6 BNB है इसके अंदर क्या क्या है? क्योंकि आपने अपना आइकॉन पैकेज अपग्रेड कर लिया है इसलिए आपको रॉयल्टी इनकम चालू हो जाएगा। अब रॉयल्टी इनकम चालू हो गया तो रॉयल्टी इनकम प्लस आपकी जो वर्किंग इनकम है, ये दोनों मिला के जब आपका 2x हो जाएगा, 2x मतलब 3 BNB का 6 BNB, जब तक आपको ये रॉयल्टी इनकम आता रहेगा। दूसरा, इसको आप लाइफस्टाइल बोनस जो 1.5% मैंने आपको बताया, 1.5% मतलब आप एज ए इसको कैरियर प्लान भी ले सकते हैं। एज ए कैरियर प्लान भी आप इसको जो है ले सकते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल बोनस में भी 1.5% आपको मिलता है। अब हम चलते हैं कि इसमें कितने तरह की इनकम है। मैंने आपको बता दिया 100% तो आपका 0.004 हो गया, 0.004 ये 100% है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलना है। और ये जो 10% है इसमें से 5% आपका चला गया, जैसे कि ये 5% हो गया टोटल। ये कितना हो गया? ये 5%। 3.5% रॉयल्टी चले जाता है और लाइफ स्टाइल बोनस आपका 1.5%, टोटल हो गया 5%। और 5% चले जाता है क्रिएटर को, 5% चले जाता है हमारा। जब भी हम अपग्रेड करते हैं, जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका 110% चार्ज लिया जाता है। 110 में से 100% आपको बढ़ जाता है और 10% हमारे को रॉयल्टी इनकम और लाइफस्टाइल बोनस में 5% और 5% क्रिएटर को चले जाता है। और ये क्रिएटर को जाने का फायदा क्या है? ये आने वाले समय में जो हमारे और भी सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर आपका नेटवर्क एज इट इज रहने वाला है और उस नेटवर्क से ही आपको सारी इनकम मिलने वाली है दूसरे कॉन्सेप्टों में जो भी इनके आने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको 110% का डिस्ट्रीब्यूशन बताया टोटल। दूसरा, आप यहाँ पे जब भी आते हैं तो आप बिगिनर से ज्वाइनिंग करते हैं। आप बिगिनर से जब ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको मिलता है, आपका लगता है 0.0044। आप यहाँ पे जितने भी डायरेक्ट लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोगों को आपने डायरेक्ट लगाया। अब इन 6 लोगों से डायरेक्ट अगर आपने लगाया है,
ये ए बोल देते हैं इसको, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। इनको 6 लोगों को जैसे ही आपने लगाया तो ये आपके डायरेक्ट हैं, और इन डायरेक्ट से आपको, चूंकि ये डायरेक्ट लेवल है आपका, क्या है, डायरेक्ट लेवल है, तो डायरेक्ट लेवल से आपको क्या मिलता है, आपको 10% मिलता है। और अगर ये 10% मिलता है तो आप ये मान के चलें कि ये जो ए है, ये जो आपका ए पर्सन है, ये जो ए पर्सन है, ये ए पर्सन आपको 6 लाख रुपए देता है। एक आदमी आपको डायरेक्ट का 6 लाख रुपए देता है। कैसे देता है? वो बिगिनर करेगा तो 10% देगा, वो इन्फ्लुएंसर करेगा तो 10% देगा, वो अचीवर करेगा तो 10% देगा, एम्बेसडर करेगा तो 10% देगा। ऐसे 15 रैंक है और 15 बार वो आपको 10-10% देगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक आदमी आपको 6 लाख रुपए का बैठ गया। अब आपने 6 लोगों को लगा दिया तो ये आपका पक्का हो गया 36 लाख रुपए, 36 लाख रुपीज आपका पक्का हो गया। अब इसके अंदर आपको 10% अगर मिला तो एक आदमी से 6 लाख मिला। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एक तो इस प्रकार से होता है, जो आपका फर्स्ट लेवल कहलाता है डायरेक्ट का, जिसमें आपको 10% मिल रहा है। अभी ए, बी, सी और डी और ई और एफ, ये जितने भी लोगों को लेके आएंगे वो आपका कहलाएगा सेकंड लेवल। क्या कहलाएगा? सेकंड लेवल। मान लिया जाए आप 6 लोगों को लेके आए, तो ये 6 लोग भी यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं। अगर आप 6 लोग को ला सकते हैं तो ये लोग भी 6-6 लोगों को ला सकते हैं। दूसरे लेवल में मान लिया जाए आपने डायरेक्ट में 10 लोगों को लाए, 10 लोगों को लाने से आपका एम हो गया 60 लाख, 60 लैक्स तक आपका अर्निंग चले जाता है। और वो जो 10 लोग हैं वो अगर 10-10 लेके आते हैं तो आपके नीचे वाले लेवल में 100 लोग आ जाते हैं। कितने लोग आ जाते हैं? 100 लोग। अब ये 100 लोग अगर आपके नीचे सेकंड लेवल में हैं तो आपको सेकंड लेवल से लेके और 15वें लेवल तक जितने भी लोग आएंगे वो हर व्यक्ति, यहाँ पे हर व्यक्ति 15 लेवल तक जाना उसको निश्चित है। जैसे हम कहते हैं कि ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी, तो ये ट्रेन जाएगी क्रिएटर तक। इसका आखिरी स्टॉपेज कौन सा है? क्रिएटर। तो हर व्यक्ति जो भी यहाँ पे आ रहा है वो अगर प्लान को समझ के आ रहा है तो इसका मतलब निश्चित आप माने कि उसको क्रिएटर तक जाना है। वो एक बात अलग है, कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा, कोई रास्ते में किसी स्टेशन पे उतर जाएगा और कोई जो डब्बे में बैठा रहेगा वो धीरे धीरे करके ही सही 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में क्रिएटर तक चला ही जाएगा। पर उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रेन में बैठे रहना पड़ेगा। टिकट हम सब लोगों ने ले लिया है, बाकी ट्रेन में बैठे रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल निश्चित तौर पे क्रिएटर बन जाएंगे, क्रिएटर तक पहुंच जाएंगे। तो सेकंड लेवल में आपके कितने लोग आ गए? 100 लोग आ गए। पहले लेवल से आपको मिलता था 10%, चाहे वो किसी भी लेवल का अपग्रेड करे। 15 बार अपग्रेड करेगा, 15 बार आपको 10-10% देगा, मतलब 6 लाख रुपए आपके पक्के हो गए। और दूसरी बात, आप डायरेक्ट अनगिनत लगा सकते हैं। इसके लिए एक ही क्राइटेरिया है, ये सेकंड लेवल से 15 लेवल तक की इनकम को लेने के लिए आपको अपनी आईडी को इन्फ्लुएंसर करना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर करना पड़ेगा और आपके ये जो डायरेक्ट हैं इनमें से 2 लोग इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। तो अगर इन्फ्लुएंसर अगर आप हैं ऊपर, तो आपको सेकंड लेवल से 15 लेवल तक की इनकम में क्या आने वाला है? केवल और केवल 15 लेवल तक की इनकम में केवल आपको इन्फ्लुएंसर का भी पैसा आएगा। कोई भी आपके 15 लेवल में अपग्रेड करेगा, क्योंकि आपकी आईडी इन्फ्लुएंसर की है, इसलिए आपको 15 लेवल के अंदर
कहीं भी कोई भी टॉपअप करेगा, इन्फ्लुएंसर का अपग्रेड करेगा तो आपको 1.5% आने वाला है। 1.5% आपको आने वाला है। अब आप ये देखें कि हर व्यक्ति जैसे एक आदमी है तो वो आदमी 6 लाख रुपए दे रहा है आपको, तो टोटल उसका पैसा कितना लग रहा है मालूम है आपको? इस व्यक्ति का पैसा लग रहा है 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए का ही तो 6 लाख रुपए आपको मिल रहा है। इसका 60 लाख क्रिएटर तक जाते जाते कितना लग रहा है? 60 लाख। तो उसका 10% कितना हुआ? 6 लाख। आपको 6 लाख रुपए मिल रहा है। एक बंदे का क्या लगेगा? 60 लाख। आपको कितना मिलेगा? 6 लाख। और ये सेकंड लेवल से लेके 15 लेवल तक आपको मिलना है 1.5%। अब ये 1.5% से भी देख लो आप, सेकंड लेवल से 15 लेवल तक हो जाते हैं 14 लेवल, तो 14 इंटू 1.5 ये हो गया 21%। ये 21% भी आप ही को मिलना है। अब आप ये देख लो कि ये 1.5% से आपको अगर 21% मिलता है, कितना? 21%। तो 1.5% मतलब किसका? 60 लाख का। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे जो भी आपका सेकंड लेवल से 15 लेवल के अंदर आया है, वो हर व्यक्ति जो है क्रिएटर बनना चाहता है। तो हर व्यक्ति अगर क्रिएटर बनना चाहता है, इस 1.5% की ताकत देखो आप, क्रिएटर तक जाते जाते वो आपको देता है 21%। अगर वो 21% आपको देता है तो आप ये देखें कि एक व्यक्ति से आपको कितना मिलना है। आपको कितना मिलना है क्रिएटर तक जाते जाते, उसका कितना पैसा लगना है? 60 लाख रुपए। 60 लाख का 21% आपको एक व्यक्ति देगा। तो 60 लाख का 21% आप देख सकते हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाय 21%, 60 मल्टीप्लाइड बाय 21%, एक व्यक्ति आपको 12.5 लाख रुपए देता है। ये 1.5% की ताकत है। तो 1.5% को भी आप कम आंक नहीं सकते हो। केवल और केवल आप अगर इसके अंदर अच्छा काम कर लिया तो ये समझ लेना कि आपके वारे न्यारे हैं। अब बात आती है, ये तो हुई एक तरह की इनकम मैंने आपको बताई, एक तो 10% की इनकम, और एक मैंने आपको बताया 1.5% का इनकम, और 1.5% के हिसाब से 14 लेवल का 21%। 14 लेवल का 21%। तो ये दोनों इनकम मिला के कितना हुआ? 10% और 21%। ये हो गया 31%। अब 31% में 100% हम जब डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं तो 100% में बचा कितना? 69%। अब ये 69% कहाँ गया? चलो 10% का तो समझ में आता है, रॉयल्टी में चला गया और लाइफस्टाइल बोनस में चला गया। 31% को हमने समझ लिया है कि 10% हमको यहाँ से मिल गया डायरेक्ट का, और 21% 1.5% करके हमको 14 लेवल से मिला, 31% हो गया। और 31% के बाद में जो बचा 100% में, वो है 69%। तो ये कहाँ गया? तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो लोगों को लगाया था, ये जो लोगों को लगाया था हमने डायरेक्ट में, एक मिनट मैं इंक चेंज कर लूं। ये जो हमने लोगों को लगाया था डायरेक्ट में, इनका एक प्लेसमेंट ऐसा भी होता है, ये यूनिलेवल कहलाता है और ये ऑटो लेवल है।
ये ऑटोमेटिक बढ़ता है। यहाँ पे आपकी टीम ही काम करेगी। यहाँ पे आप किसी को इंट्रोड्यूस करोगे और इंट्रोड्यूस करके जैसे ABCDEF आपने लगाए, ए जितने भी लोगों को लेके आएगा वो आपका सेकंड लेवल कहलाएगा, और जो सेकंड लेवल वाले थर्ड लेवल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो आपका थर्ड लेवल कहलाएगा। ऐसे आपको 15 लेवल तक जाना है। अब यहाँ पे ऑटो फिल कैसे होता है, आप यहाँ पे आ गए, ए और बी, ए और बी, ये ए है, आपने उधर 10 डायरेक्ट लगाए थे, उसमें से ए और बी सबसे पहले आ गए। अब ए और बी आए तो इनसे आपको 10% तो आपको यही मिल गया, 10% तो आपने यही ले लिया। अब 69% आपको यहां से मिल जाएगा, 69% आपको यहां से मिल जाएगा। अब मान लिया जाए यहाँ पे उसका बिगिनर में लगा था 300 रुपए, कितना लगा था 300 रुपए, तो 69% लगभग 200 रुपए के आसपास आता है। तो 200 रुपए इंटू 2 आपको मिल गया 400 रुपए, आपको मिल गया 400 रुपए। यहाँ पे से आपको 69%। अब आ जाती है बात CDE और F की। एक, दो, तीन और ये 4। सेकंड लेवल जो भरेगा ऑटो लेवल का, उसमें 4 ही लोग आएंगे। पहले लेवल में कितने आएंगे, 2 लोग आएंगे। दूसरे लेवल में कितने आएंगे, 4 लोग आएंगे। अब ये जो 4 लोग हैं ये आपका यहाँ पे कहलाता है, यहाँ पे तो कहलाता है आपका फर्स्ट लेवल, यहाँ पे तो कहलाता है आपका फर्स्ट लेवल। बाकी यहाँ पे यही 4 लोग हैं तो आप ही के डायरेक्ट, बाकी यहाँ पे ये लेवल हो जाता है सेकंड लेवल, सेकंड लेवल। अब सेकंड लेवल में आपको क्या मिलता है, सेकंड लेवल में आप करते हो इंडियन INR के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको लगता है 425 रुपए। कितना लगता है, 425 रुपए। आपको यहाँ पे एक व्यक्ति 300 रुपए देता है। कितना देता है, 300 रुपए। तो 300 रुपए मल्टीप्लाई बाय 4 आपको मिलता है 1200 रुपए। आपने कितना लगाया था, 425 रुपए, आपको कितना मिला, 1200 रुपए। 3 चौक 12, यहाँ पे आपको कितना मिला, 1200 रुपए। नेक्स्ट लेवल आ जाता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 लोगों का ये आपका कहलाता है थर्ड लेवल। अब ये थर्ड लेवल से आपको क्या मिलता है, थर्ड लेवल में मान लिया जाए हम थोड़ी देर के लिए 300 रुपए और ये सब चीजें हटा देते हैं, इसका हमको 69% मान लिया जाए। एक आदमी थर्ड लेवल से आपको किसका पैसा मिलना है, आपको मिलना है अचीवर का, अचीवर। यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको 4 लोगों से मिला इन्फ्लुएंसर का पैसा, और इन 8 लोगों से क्या मिलना है आपको, इन 8 लोगों से पैसा मिलना है आपको अचीवर का। अब अचीवर का पैसा मिलना थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, वो उन सब आंकड़ों को भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए कि कितना BNB लगेगा, कितना पैसा लगेगा। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमको अचीवर का पैसा 1000 रुपए देना पड़ रहा है। कितना, 1000 रुपए। तो 1000 अगर देना पड़ा तो 1000 गुणा 8 कितना हो गया, 8000। 8000 का 69%, 8000 का 69%। मतलब आपकी जेब से क्या लग रहा है, आपको क्या मिला, आपको मिला
यहाँ पे 8,000 का 69%। आठ हजार का 69%, 5,500। आपने कितना दिया था? 1,000। आपने दिया था 1,000। ऐसा कोई दुनिया का सिस्टम बता दो कि आपने 1,000 दिया हो, आपने कई सिस्टम किए होंगे डबल करने के लिए, कि 1,000 का मेरा डबल हो जाए, 2,000 हो जाए, और वो 2,000 होने से पहले ही सिस्टम चले जाते हैं। यहाँ पे आपको 1,000 का कितना मिल रहा है? 5 गुना मिल रहा है भाई साहब, 5 गुना। अब आ जाते हैं चौथे लेवल में, फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल में आपके आएंगे 16 लोग। ये 16 लोग आएंगे। अब ये 16 लोग, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये एक एम्बेसडर का पैसा आपका लग रहा है आपकी जेब से 3,000 रुपए। मान लो 3,000 रुपए आपका लग रहा है। अब 16 लोग आपको कितना पैसा देंगे? 16 इंटू 69% ऑफ एम्बेसडर, 69% ऑफ एम्बेसडर। और 69% ऑफ एम्बेसडर मतलब कितना हो गया? पहले तो हम जोड़ लेते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 3,000, ये आपका हो जाता है 48,000। 48,000 का 69% आपको मिलता है 33,000। कितना मिलता है? 33,000। आपने कितना दिया था? 3,000 रुपये। आपको कितना मिला? 33,000 रुपये। कितना हो गया? आप तो दुगने की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपका हो गया 11 टाइम्स, 11 गुना पैसा हो गया भाई साहब, 11 गुना। इस सिस्टम में क्यों नहीं काम करेंगे हम, बताओ? इतना सुंदर सिस्टम बना हुआ है जिसमें आप एक बार देते हो तो आपको 4 बार मिलता है, आप एक बार देते हो तो आपको 8 बार मिलता है, आप एक बार देते हैं तो आपको 16 बार मिलता है। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं साला उतनी बार अपने को बढ़ता चले जाता है। अब हमको 32 लोग देंगे। मैंने ऐसे सिस्टम देखे हैं, मैंने ऐसे सिस्टम किए हैं। ये स्टार्टिंग में जब डायरेक्ट लगाता हूं मैं तो मेरे को 50% मिलता है। वो जब डायरेक्ट नीचे करता है तो उससे मेरे को 10% आता है, और वो जब करता है तो उससे मेरे को 5% आता है, और उसके नीचे लेवल 3 से लेवल 4 से मेरे को 5%, 2%, 3%, 1%, आधा परसेंट, ऐसे करते करते मेरे को 10 लेवल तक नीचे जाते जाते कम होते चले जाता है। यहाँ पे तो नीचे जाते जाते आपका बढ़ रहा है भाई साहब। आपकी तो ये मान के चलो कि चांदी चांदी है। कहते हैं हिंदी में एक कहावत है, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। ये वाला काम है, ये रेन बीएनबी का काम है। इसका नाम भी रेन बीएनबी इसीलिए रखा है कि दिन भर आपको जो है ना कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आता रहता है। पर उसके लिए आप अगर ऐसा सोचो, आप अगर राइट बीएनबी से उसको कंपेयर करो, ये सर राइट बीएनबी तो ऐसा था तो वैसा, अगर ये रेन बीएनबी स्टार्टिंग में ही आप लोगों के हाथ में आ जाता तो हम लोग राइट बीएनबी की चर्चा ही नहीं करते। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आपको राइट बीएनबी अच्छा लगता है तो आप राइट बीएनबी करो। कौन मना कर रहा है आपको? राइट बीएनबी भी चलते रहेगा और रेन बीएनबी भी चलता रहेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है। जनरली उसके अंदर लोगों ने क्या किया है कि थोड़ा सा जब कोई चीज हो जाती है तो उसका सुधार किया जाता है। तो उसके अंदर कोई गलतियां थी जिसकी वजह से जो है
लोग उसके अंदर अपनी आईडी लगा के और नीचे से काम करना शुरू करते थे, तो उसके अंदर एक डंडा लग जाता था जिससे कि स्पॉन्सर को कोई पैसा नहीं जाता था। तो अभी भी आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं वो, है ना। बाकी यह है कि प्योर नेटवर्किंग अगर करना है और लॉन्ग लॉन्ग पीरियड तक के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा आता रहे, और आप मतलब ऐसा मानते हैं कि देखो, साल 6 महीने वाला तो प्रोग्राम है नहीं है, ये तो आपके साथ में लाइफ टाइम चलने वाला प्रोग्राम है। आपके साथ के कितने ही लोग आपको छोड़ के अगर चले भी गए हैं, तो वापस दोबारा जब वो आएंगे तो आरिफ भाई से पूछेंगे, अनवर भाई से पूछेंगे, भाई क्या कर रहे हो, तो अनवर भाई बोलेंगे, भाई वही रेन बीएनबी कर रहा हूँ। वो लोगों के पास सिस्टम हो जाएंगे, बाकी आपका एक ही सिस्टम रहने वाला है, कौन सा, रेन बीएनबी। तो कुछ काम ऐसा करें कि हम जो है मतलब देखो, एक तो नेक दिल इंसान बने, एक तो हम नेकी कर रहे हैं, दूसरा हम लोगों को, सबसे बड़ी बात यह है कि दुखती नस क्या है हमारी, दुखती नस हमारी ये है पैसा कमाना। किसी से पूछे भाई पैसा कमाना है, वो बोलेगा हाँ, कैसे कमाना है उसको नहीं मालूम। अगर आप उसको बता देंगे कि भैया पैसा कमाना बहुत आसान है, आप किसी दो व्यक्तियों को फंसा थोड़ी रहे हो। आपने अगर ऐसा सोच लिया है तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप उन दो लोगों को करोड़पति बनाने के लिए लेके आए इस सिस्टम में। वो जमाना गया कि दुबई में बुला के आपको जो है मुर्गा खिलाया जाता है और वो सब बातें होती है और पैसा भी दिया जाता है, वो यहाँ पे नहीं है। वो सिस्टम चलते कहाँ है। उससे हमको परे हटके कुछ सोचना पड़ेगा, हमारी लाइफ के लिए सोचना पड़ेगा, हमारे घर वालों के लिए सोचना पड़ेगा, हमारे माँ बाप के लिए सोचना पड़ेगा, हमारी बहनों के लिए सोचना पड़ेगा, है ना। सब लोग हमारा जो है इंतजार कर रहे हैं कि यार बेटा हमारा कुछ करेगा। तो बेटा हमारा कुछ करेगा, तो आप तो देख ही वो रहे हो सिस्टम जिनमें पैसा तो मिलेगा पर कितने दिन मिलेगा ये नहीं मालूम। तो हम तो बंद होने वाले सिस्टम देखते हैं। जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान हैं जिसमें आपको लालच दिया जा रहा है, ये आपको ½ % मिलेगा, आपको 1% रोज का मिलेगा, आपको तो 17% महीने का मिलेगा, आपको तो 12% ही मिलेगा महीने का। तो वो कोई टकसाल नहीं लगा हुआ है उनका, जो वो अपने बोरे भर भर के उन्होंने रखा हुआ है, या वो कुछ जो है, जब तक उसके अंदर रोटेशन चल रहा है तब तक आपका पैसा आता रहेगा। जिस दिन रोटेशन बंद, आपका पैसा आना बंद। इसलिए कहता हूं कि ईमानदारी से कर लो और वर्किंग प्लान करो, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आना नहीं है। 32 लोगों के नीचे आपके 64 लोग आते हैं और 64 लोगों से आपको पैसा मिलता है। मान लिया जाए आपने यहाँ पे एम्बेसडर से, ये पायनियर लेवल है आपका, कौन सा लेवल है, ये पायनियर लेवल है। पायनियर लेवल में आपको 64 लोग पैसा देते हैं। मान लिया जाए पायनियर लेवल आपका 5,000 रुपए का है। मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये अगर 5,000 का है तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 64, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 64 कितना हो गया, 3,20,000, 3,20,000। 3,20,000 का 69% भाई मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 69%। गुणा 69% कर देते हैं अपन, आपको मिलेगा 2,20,000। दुनिया का कोई सिस्टम बता दो कि जिसमें 5,000 से आपका 2,20,000 बन जाता हो भाई। ये तो अभी और केवल मैंने पायोनियर लेवल तक बताई है आपको बात। अभी और नीचे जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना पैसा है कि वो मैं बताते बताते थक जाऊंगा, बाकी आप सुनते सुनते जो है ना, आपके होश हवास उड़ जाएंगे। यार इसके अंदर इतनी बड़ी इनकम है, इतना बड़ा पोटेंशियल। आपके सामने धर्मपाल धीमन का उदाहरण है। जब मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। सिस्टम को समझने की बात है। जितना हम अपने आप को एजुकेट करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे।
तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस हमारा प्रबल हो, हमारा तगड़ा हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जूम मीटिंग पे आना पड़ेगा भाई, जूम मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगी। अपने आप को भी एजुकेट करना है, लोगों को भी एजुकेट करना है। अपने आप को भी एजुकेट करना है, लोगों को भी एजुकेट करना है। लोगों को एजुकेट करके चलोगे, अच्छे से उनको समझाइश करोगे, निश्चित तौर पे वो लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा प्रण लें कि 2025 जाते जाते दिसंबर तक मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है, मेरे को 1 CR कमाना है। ऐसा आपको प्रण लेना पड़ेगा, तभी जाके आप कामयाब हो पाएंगे। जब तक आप कोई फोकस नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक आप लोग जो है आगे कैसे जाएंगे बताओ? पैसा तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में तो अलादीन का चिराग है। क्या रो रहे हो यार? रोने की कोई बात ही नहीं है इसमें। हमको केवल और केवल अपने काम पे ध्यान देना है बस। दुनिया क्या कर रही है भाड़ में जाने दो, हमको हमारे काम के ऊपर ध्यान देना है, और बस आगे चलते चलना है। अब ये सब इनकम को लेने के लिए हमको हमारी आईडी को, ऊपर वाली जो आईडी हमारी है, ये ऊपर वाली आईडी को भी अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे और नीचे कोई अपग्रेड कर लेगा तो वो हमारा मिसिंग हो जाएगा। इसलिए हमारे को हमारी ऊपर वाली आईडी को भी अगर मेंटर रखते हैं तो हमको मेंटर तक का तो टेंशन नहीं रहेगा, मेंटर तक का पैसा हमको आता रहेगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, पायोनियर के बाद मेंटर ही है। मेंटर हमको 128 लोग से मेंटर का पैसा मिलता है, 128 लोगों से। अगर मान लिया जाए 128 मेंटर का पैसा हमारा लगता है, मान लो 10,000 रुपये, तो यहाँ हमारे को 12,80,000 रुपये। कितना? 12,80,000 रुपये 128 लोगों से मिलता है। आपने क्या लगाया है? 10,000 रुपये। आज हम सड़ी से सड़ी दुकान भी अगर लगाए ना, पाकिस्तान में कहीं लाहौर कराची में भी, अगर हमको कोई ठेला भी लगाना पड़ जाए तो भी हमको कम से कम 1,00,000 2,00,000 रुपए चाहिए, 5,00,000 रुपए चाहिए, उसको सजाने के लिए चाहिए। उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि ग्राहक हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे तो 128 लोगों को तो मामूली बात है। कई लोगों ने तो जो है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मैंने मनाली में देखे, मैंने उधर शिमला में देखे, जिसके 263 लोग डायरेक्ट हैं। पुलिस कमिश्नर है, वो रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर है। 263 डायरेक्ट। राइट बीएनबी में किसी के ही नहीं है, उसके मैंने देखे। पर गलती उससे क्या हुई कि उसने सारे लोगों को, 263 के 263 लोगों को, वो अभागा ऐसा आदमी था जिसके सीनियर ने कोई ज्ञान नहीं दिया, बस उस सीनियर को उसका पैसा चाहिए था, उसने वो पैसा बटोर लिया। सारी ज्वाइनिंग जो है 263 की 263 मैंने मनाली के अंदर देखी, सारी ज्वाइनिंग उसने बिगिनर से करा दी। मैंने ये क्या करा भाई? तो गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। अपने सीनियर से राय लेते रहें, अपने आप को एजुकेट करते रहें, जूम मीटिंग में आते रहें। और मैं जो है, मतलब ये मान के चले कि कमर भाई और अनवर भाई, आरिफ भाई, सबकी तारीफ करना होगी। बहुत अच्छे से ये लोग जो है डील कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं। और अंत तो गत्वा मेरे को जो है, मतलब आप लोगों के बीच में आना ही पड़ा। अब हर हफ्ते का कुछ ना कुछ अपन इस प्रकार का प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें कि आप सब लोग भी जो है, मेरे को देखो किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को ये मतलब है, मेरे को किसी से एक पैसा आए चाहे ना आए, बाकी ये है कि मैं आपको एजुकेट करते रहूंगा। आप किसी भी लेवल में रहें, आप अपना आबाद होते रहें, कमाते रहें, अच्छा बोलते रहें, बस यही मैं चाहता हूँ। आपके घर में दिवाली मने, आपके घर में ईद मने, और ऐसी मने कि बस आज तक अब्बा ने भी नहीं मनाई हो।
रमजान की सब लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। और इसी के साथ में अनवर भाई आपको कहना चाहूंगा कि आप हैंड ओवर करें और इसको यहीं अपन समाप्त करेंगे। मेरा मेरा जहाँ जी तक थैंक यू। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू धर्मपाल साहब, बहुत शुक्रिया। अनवर साहब तो चले गए थे आज, कोस्ट आपने मुझे बनाया नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे पार्टिसिपेंट बाहर बैठे इंतजार करते रहे। जी 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 तो जी। माशाल्लाह फिर भी आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ है। आप चिंता न करें तो कुंवर भाई, मैं जो है मतलब कल का दिन और परसों का दिन में थोड़ा सा मतलब ये जूम सेशन नेशनल भी नहीं होगा। बाकी ये है कि हम एक सेशन जल्दी ले लेंगे, सोमवार से लेके और बुधवार के बीच में एक सेशन हम कर लेंगे, और उसमें 1000 चले लोगों का कैपेसिटी होगा। चले, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। है ना? माशाल्लाह जी, आज का सेशन भी बहुत अच्छा हो गया। बहुत सारे लोग बाहर बैठे रह गए। जी जी तो जी जी। आपका मैं एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे कहने पर लबैक कह देते हैं, हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, ये आपका बड़ापन है। जी 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 तो मैं बार बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के मंच को चार चांद लगाए। आज जी के जी इस ओपन प्रेजेंटेशन में बहुत आला तरीके से प्रेजेंट किया है। बस हमारे लोगों को जागना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में रैन बी एन बी पूरे वर्ल्ड में नजर आएगी। बाकी आरवाई सिस्टम तो तकरीबन मतलब के जो है उनका एंड हो चुका है। जी जी। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं फिर भी अपने इन तमाम दोस्त जो इस वक्त बैठे हैं, इनसे यही कहूंगा कि अगर आप ईमानदारी से रैन बी एन बी को करें, किसी का नुकसान ना करें, लोगों की आरवाई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट ना कराएं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक इबादत है। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग, देखें हम लोग आप लोगों से कुछ भी नहीं लेते, ना धर्मपाल साहब आपसे कुछ ले रहे हैं, ना मैं कुछ ले रहा हूँ, लेकिन हम दर्द रखते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना लें। अगर हम देखें तो आज हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्यों पीछे हैं। अगर आज हम खड़े हो जाएं तो जिंदगियां बदल जाएंगी। अपनी सोच को आज के दिन के बाद बदल लो। अपने अंदर से जो पुराने खौफ है ना, उनको निकाल दो। हमारे पास ये बहुत जबरदस्त मौका है कि हम रैन बी एन बी को फोकस करें, नए दौर में दाखिल होकर। देखिए, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत करें और मुस्तकबिल में ऐश करें और अपने ख्वाब पूरे करें। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। तो सर, कुछ दोस्त हैं जो हैंड रेस कर रहे हैं, क्या ख्याल है, उनसे सवाल जवाब ले लें थोड़े से? हाँ, बिल्कुल ले लें, बिल्कुल ले लें। जी, सबसे पहले फिर ऊपर हाथ है, एम हनीफ पाकिस्तान से ही हैं। तो जनाब हनीफ साहब, आपके माइक को अनम्यूट किया जाता है, आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं? बहुत जी बढ़िया हनीफ भाई। जी सर, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन रही। बस सर एक था कि तकरीबन कोई 150 के करीब जो लोग हैं ना, वो मेरे आज ऐड नहीं हो पाए। जी जी बाकी कुछ ऐड हुए हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट करनी थी कि एक तो सर वीक में जो सेशन है वो आप काइंडली लाजमी मैनेज करवा दें जी हमारे जी। साथ, और बाकी जो है वो कैपेसिटी उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके, ताकि जितने लोग हैं, क्योंकि सर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें जितना जो ज़्यादा प्रेजेंटेशन में मीटिंग में आता है, हम्म। लर्निंग करता है, वो उतना आगे मूवमेंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल तो हनीफ भाई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि वो जो सब्सक्रिप्शन था उसका पे किया हुआ था, है ना, और जी जी उसके लिए मैंने बोला भी है ना। दूसरा दूसरा जो है, हम बुधवार से पहले पहले एक हनीफ भाई और मीटिंग हम रखेंगे। ठीक है? जी, थैंक यू सो मच सर। ओके। जी जी, जज़ाकल्लाह। आरिफ भाई।
अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका बहुत टाइम कीमती होता है। और सर एक छोटा सा मेरा सवाल भी है और कंफ्यूजन भी है। काफी दिनों से मैं, एक दो दोस्तों ने सवाल भी किया था, मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ जी जी। कि जैसे कि हमें खुद का डायरेक्टर और 5 चैंपियन नए सिरे से डायरेक्ट निकालते हैं तो $3000 का रिवॉर्ड जो मिलता है वो 0.5% मिलता है। और 0.5% हफ्ते का मिलना है या डेली का मिलना है? और जो अगर डेली का मिलना है तो वो एक साथ वीक में मिलना है? मैं आपको बता देता हूँ, प्राइम इसको क्लब थोड़ा के अंदर। क्लियर करिएगा ताकि ये बातें, काफी दोस्तों का ना ये सवाल आ रहा था, जी तो जी मैं जी जी। चलिए वो पूछ लेते था। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आरिफ भाई। जो प्राइम क्लब है, प्राइम क्लब के अचीवर बनने के लिए आपको अपनी आईडी को डायरेक्टर बनाना है और 5 लोगों को चैंपियन लेके आना है। ठीक है, आप बन जाते हैं प्राइम क्लब के मालिक। आपको मिलता है $3000 का रिवार्ड। और $3000 का रिवार्ड आपको वैसे ही मिलता है जैसे कि रॉयल्टी इनकम आपको थोड़ा थोड़ा आता है। रॉयल्टी इनकम आपको रोज क्लेम करना पड़ता है। जबकि आपको प्राइम क्लब की जो मेंबरशिप है, जो आपने अगर अचीव कर ली है, तो प्राइम क्लब आपको डेली डेली उसके अंदर कुछ ना कुछ जमा होता है। डेली उसके अंदर कुछ ना कुछ जमा होता है, कुछ ना कुछ मतलब 0.5% डेली जमा हो जाता है। अब डेली जमा हो जाता है तो उसका एक वीकली टाइम रखा हुआ है। वो हफ्ते क्लोजिंग होता है, हफ्ते में क्लोजिंग होता है। तो जितना भी 0.5% 24 घंटे में जमा होता है, अगले दिन फिर 0.5%, अगले दिन फिर 0.5%, ऐसे 7 दिन का जो टोटल होता है, वो 7 दिन का जो टोटल होता है, वो प्राइम क्लब के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें बराबर 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 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपने कहा उसका जवाब हो गया ये कि आपको 0.5% डेली मिलता है। डेली का जमा ठीक। होता रहता, लेकिन वीकली एक साथ मिल, मिल, इकट्ठा मिल, आपके मिल, वॉलेट में शो होता है। मिलेगा आपको वीकली, वो वीकली में क्लेम करना है आपको। ठीक है। और ये 5% डेली का सर कितने डॉलर बनता है, कोई अंदाजा है? लगभग लगभग $20 से $25 के आसपास प्राइम क्लब में आ रहा है, एक हफ्ते का? एक हफ्ते का। ओके, बस ये क्लियर करना था। ये मैंने काफी दोस्तों को यही कहा और था, वो दूसरी कहते अच्छी थे बात पता जी है क्या है ऐसे। आरिफ भाई, दूसरी अच्छी बात पता है क्या है? दूसरी अच्छी बात ये है कि आपका आने जाने का ये वो सारा खर्चा वहां से निकल जाएगा। $3000 आपको मंथली जो है, मतलब $3000 आपको थोड़ा 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 करके मिलता रहेगा। तो आपका आना जाना, चाय पानी, ये वो सारा कुछ हो जाता है, पेट्रोल का अलाउंसेस वगैरह सारे कुछ हो जाते हैं। अपने को किसी सीनियर से मांगने की जरूरत नहीं। हम तो काम कर रहे हैं और काम करके हमारा अचीवमेंट भी कर रहे हैं, और अचीवमेंट करके उससे आप प्राइम क्लब से ही इलाइट क्लब में भी जा सकते हैं। बिल्कुल सर, वही ना कि मतलब हमें एक वीक में $25 मिल रहे हैं, तो एक आरिफ महीने भाई, का आरिफ हो भाई, गया आरिफ भाई, $100। ये पहला सिस्टम ऐसा देखा जिसमें कमा कमा के आप आगे जा सकते हो। कमा कमा के आप आगे जा सकते हो यार। $3, $300 क्या होता है? $3 मतलब अपना अगर पाकिस्तानी PKR में देखें तो 700 800 900 रुपए होता है। 700 800 900 रुपए से हम करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं भाई। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है। उसके बावजूद लानत है साला, अगर हम इस पे नहीं अगर कमा पाए ना, तो फिर हमको साला कुछ ना कुछ ठेला ही धका लेना चाहिए यार फिर। बिल्कुल सर, मैं भी अपनी टीम मेंबर को हाँ यही कहता हूँ कि अगर हाँ रेट भी हम नहीं कमा पाए ना, तो समझ लो हाँ। कि आप नेटवर्किंग छोड़ दें, आप किसी भी फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके बाद फिर एक ये हजार मान लगा ले। के आप लाखों रुपए कमाने के काबिल होते हैं। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अब्दुल रहमान भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल रहमान साहब, आप अपना अनम्यूट करें माइक को। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी जी बताएं रहमान साहब, कोई बात आपकी? सर, बस अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने कल 3 डायरेक्ट लगाए, कल भी एक डायरेक्ट कर लगाया है। अच्छा, तुसी पंजाबी भी जी बोल लेने हैं?
जी जी पंजाबी बोल लेने हैं? जी सर। बहुत बढ़िया गल है फिर तो। है जी। जी जी बोले। हाँ, कितनी आइडिया लाइया तुसी कल? कल परसों 3 लगाई है, कल 1 लगाई है, एक और है अभी। 4-5 अच्छा, मैंने इस बार लगा दी है जी सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा रैंक की है? सर मैं रैंक इस टाइम जा रहा है इन्फ्लुएंसर। हैं पायनियर? इन्फ्लुएंसर सर, चौथा रैंक है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर कितना हुआ तुसी? टीम साइज कितना हो गया थोड़ा? सर हो गया 89 तक पहुंच गया हूँ। 89 तक पहुंच गया। थल्ले कोई ਏਦਾਂ ना होवे बंदा कोई अचीवर कर लवे, एम्बेसडर कर लवे, तुसी भी छेती अपना जो है ना अपग्रेड करो। सर मैंने कल की है, अपना इन्फ्लुएंसर कल की है ना, अपग्रेड किया है। अभी आइकॉन पे आगे जाऊंगा 5-6 पे। इन्फ्लुएंसर नाल कुछ नहीं होना, तुसी एम्बेसडर करो। सर बस लगा हुआ, वो देखें कोई आ जाए कहीं से ना, टीम काम करना शुरू करे तो आ इंशाल्लाह मैं जाऊगा फिर। आ जाऊगा आ जाऊगा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ विश्वास रखो, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा ਇੱਥੇ। सर ठीक है। टीम सर बहुत है, इन्फ्लुएंसर टीम को ये बहुत है, लेकिन नीचे काम नहीं पैकिंग कर रही फोर्स, ना, समझ नहीं आ रही टीम को कहाँ से शुरू करना हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है। सर इंशाल्लाह ये कामरान इन्फ्लुएंसर भाई को मेरे पैकेज साथ 4 हैं। समझ रहे हैं, जरा इसको ये बता दें, ये पैकेज 4 नहीं, ये पैकेज 2 है इन्फ्लुएंसर वाला। हेलो क्या बोल रहे हो जी आरिफ भाई? जी आवाज आ आप, रही है? जी जी आ रही है हेलो सर। मैं ये कह रहा था कि ये भाई जो है ना इन्फ्लुएंसर को कह रहे थे कि मैंने पैकेज 4 बाय किया है, लेकिन पैकेज 4 नहीं है, ये पैकेज 2 है इन्फ्लुएंसर वाला। अच्छा, जी 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 जी। चलो ठीक है, तो अब्दुल भाई एंड करें। कमर भाई। सर एक दो और ले ले, नमान सरवर साहब भी बैठे हैं चुप करके, उनकी भी थोड़े से ख्यालात का सुन लें। हाँ फिर नमान जी। आज मैं देख रहा हूँ कि मोहन साहू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान में, तो मेहमान है हमारे, उनको भी थोड़ा सा सुनेंगे। और जी पूनम साहबा को भी थोड़ा सा सुनेंगे, ये हमारे आपके इंडिया से ही हैं, तो आज हमारे इधर आए हैं तो हम इनके ख्यालात को भी सुनना चाहेंगे। तो मैं मोहन सबसे साहू जी। पहले नमान नमान सरवर साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को मेरा सलाम। हाँ कराची से नुमान फजल बात कर रहा हूँ। जी जी, जी नोमान आज भाई बताइए। बहुत अच्छा हुआ, धर्म जी ने बहुत अच्छा हमें समझाया। और मार्केटिंग प्लान अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, वो तफसील से समझाया ना। एक होता है जी हम स्लाइड दिखा दी और आगे बढ़ गए। जी जी आज में इन्होंने 6 या 7 लेवल तफसील से बताया, उसका स्कोप बताया। और दूसरी चीज इन्होंने बहुत अच्छा ये चीज डिस्कस की है कि जब नेटवर्किंग हम कर रहे होते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है वर्किंग प्लान में मुश्किलात आती हैं। शुरू में लोग रिजेक्ट करते हैं, स्लो अर्निंग होती है। तो इस टाइप के अपॉर्चुनिटीज तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब इनविटेशन आती हैं जो स्कैम होते हैं ROI। तो जी बहुत अच्छी बात है, धर्मपाल साहब हर हफ्ते उसके बारे में समझाते रहते हैं। मेरा अपना जो 3200 कम्युनिटी का नेटवर्क है उसमें मैं डेली बेस पे इस पर होशियार करता हूँ लोगों को। जी जी क्योंकि देखें मेरा मानना ये है कि जो एक्टिव नहीं है वो हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है, हम कोशिश करेंगे उसे एक्टिव कर लें। और जो जी जी एक्टिव है वो तो ज्यादा हमारी आंखों में उतारा है। जी जी लेकिन कोई ऐसा है कच्चा खिलाड़ी है जो $10-20 के लालच में इधर उधर चला जाता है तो वो भले चला जाए, ठीक है ना। तो जी इस काम में जो लंबे समय तक हमारे साथ खड़ा रहेगा वर्किंग प्लान पे तो इंशाल्लाह वो कामयाब होगा, अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल तो बिल्कुल। इंशाल्लाह हर हफ्ते धर्मपाल साहब से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो टाइम देते रहे हमें। और बाकी मेरी अपनी कम्युनिटी में तो सर हम 5 दिन सेशंस करते हैं। 2 दिन हम बिजनेस प्लान बताते हैं और जी 3 दिन हम नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स देते हैं। तो जी इस जी तरह बढ़िया। टीमों को अपडेट कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा माशाल्लाह लीडर्स भी हमारे नेटवर्क में बहुत अच्छे हैं। कमर साहब हैं, सुहेल साहब हैं, कामरान भाई हैं, मेरी अपनी डायरेक्ट टीम है। जी जी तो जी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप जरा मुस्तकिल हमें टाइम देते रहिएगा जरूर जरूर ताकि जरूर। हम
इस प्लेटफॉर्म पे भी जमे रहें और जो हमारी कम्युनिटी में खामोशी से इनविटेशंस आते हैं उनका भी मुकाबला कर सकें। जरूर ठीक है जरूर ना? जरूर 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 जरूर। हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म आपके साथ खड़े रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल नौमन भाई, ठीक है बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी कमल भाई, आप किसी और को मौका दे दो। कामरान भाई अगर मौजूद है तो वो भी अपना इजहार करें जरा, प्रोफेसर कामरान साहब। जी है कामरान भाई? चले जी, हम नहीं चलेगी। साहू साहब को लेते हैं साथ, इंडिया से हैं, हमारे मेहमान हैं तो। हाँ जी, मोहन साहू जी। मोहन साहू जी आप आए। सर गुड इवनिंग सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार साहू जी। नमस्कार नमस्कार। और बताएं। और जितना भी हम आज आपके आशीर्वाद से मेरे को पाकिस्तान से जो भी हमारे गेस्ट बैठे हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम। जी और वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा सर। और ये मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये रेन बीएनबी जो है ना, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। ये $3 का बात है, $3 से आदमी क्रिएटर तक पहुंच सकता है। बस उसका मेहनत ही। आदमी का पहचान कैसे होता है? नाम से नहीं होता है, मैं इतना जानता हूँ। उसका कर्म से ही उसका पहचान होता है। और ये $3 का जो बात है ना, ये $3 से एक आदमी अगर ईमानदारी के साथ अगर काम करे तो क्रिएटर भी बन सकता है। तो आप सभी बहुत अच्छा सीनियर अपलाइन को पकड़े हैं, जो आज रैन बीएनबी के बादशाह हैं और वर्ल्ड का चैंपियन व्यक्ति को उनके साथ आप लोग हैं। तो मैं दुआ करता हूं कि आप सभी खूब पैसा कमाएं, खूब डॉलर कमाएं और अपने परिवार को बढ़िया से रखें और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, साथ में अपना देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। थैंक यू साहू जी, बहुत अच्छा लगा। और गुलाम गुलाम भाई। जी गुलाम नबी भाई आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मीटिंग बहुत जबरदस्त हुई है। बाकी एक कमी रह गई थी, जो लिमिट कम थी सर इसकी। काफी सारे लोग रह गए हैं। इंशाल्लाह जी। माशाल्लाह तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मुझे तो बहुत मजा आया जी। मुझे 1 मंथ हुआ है अभी इस सिस्टम को ज्वाइन करते हुए। तो जी मेरे 2 ट्रैक हैं, तो 14 माई कम्युनिटी हो गई है और जी। अचीवर पे मैं बैठा सर। चलो बहुत बहुत बधाई हो गुलाम भाई। और बहुत हम लोग जो है उन्नति करेंगे, और निश्चित तौर पे मैं उसके लिए दोबारा से आप लोगों से सबसे माफी चाहूंगा। कारण क्या है कि मेरा सब्सक्रिप्शन पे नहीं हुआ था उसकी वजह से, और बीच में मेरे को मीटिंग के बीच में मालूम पड़ा, जब किसी ने बताया मेरे को कि 100 से ज्यादा एंट्री हो नहीं पा रही है इसमें। तो ये तो मेरा पेड वर्जन था, है ना। पेड वर्जन होने की वजह से जो है इसके अंदर हम दोबारा से मीटिंग करेंगे, और अगले बुधवार से पहले पहले हम लोग मीटिंग ले लेंगे। कमर भाई को मैंने बोल दिया है, कमर भाई मेरे को इत्तला कर देंगे जैसा भी होगा, ठीक है। बहुत बहुत सर शुक्रिया। आपकी दिल की अथाह गहराइयों से मैं सलाम पेश करता हूँ, जो आपने हमें इतना प्यारा सिस्टम दिया सर। जी जी जी। ये पूनम साहबा बैठी हैं जी, वो भी हमारे इंडिया से मेहमान है, तो हम चाहेंगे कि वो भी अपने ख्यालात का जरा इजहार कर दें। पूनम कुजूर मैडम, वेलकम, स्वागत है आपका। पूनम जी, पूनम जी। सर जी। हाँ नमस्कार पूनम जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक है सर। जी जी। कैसा लगा आज का प्रेजेंटेशन, कैसा लगा पूनम जी आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत जी कुछ जी सीखने को मिला है। जी जी। आप सब लोग जो है मतलब पूनम जी, ये जितने भी मेरी टीम है पाकिस्तान से है, और इनको बधाई दे दें आप अपनी तरफ से। ये सभी को बधाई हो। बधाई हो जी, बधाई हो। थैंक यू सर। सर हम 9:30 बजे का जो सेशन रखते हैं ना सर, आपका जो मैसेज देखे तो हम जी जितना भी पार्टिसिपेंट सबको ये आपका ये में अटेंड करने के लिए सब तैयार हैं।
तैयार जी, थे, जी। लेकिन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं जुड़ पाए बोल के बहुत सारे हमारे भी आज का ट्रेनिंग को ले नहीं पाए सर। बहुत जल्दी मोहन साहू जी आपकी इच्छाएं पूरी होगी, और जरूर हम बहुत जल्दी कमर भाई को लेके बात चल रही है, आरिफ भाई से बात चल रही है मेरी, है ना। तो जब भी होगा तो मैं आपको इत्तला करूंगा इसके बारे में, ठीक है। जरूर जरूर सर, हम भी ओके आना पूनम चाहते हैं। जी, थैंक यू। मोहन साहू जी थैंक यू। सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू मुबारक सर, हो थैंक रमजान यू की, आपको भी। है ना। कमर जी इसको एंड करें मीटिंग को। ठीक सर, बहुत शुक्रिया जी सबका, और आगे की तैयारी करें भरपूर तरीके से, रैन BNB को फोकस करें, और रमजान की सबको बहुत मुबारक हो, धर्मपाल साहब की तरफ से भी और हम सब की तरफ से भी। सब इसकी बरकतों से अपने आप को भरपूर तरीके से सैराब करें। तो सबका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर अगले बुध इंशाल्लाह, बल्कि अगले बुध से पहले धर्मपाल साहब कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह मीटिंग रखते हैं, कोई हम रख लेंगे सर, हफ्ते की रख लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं, देखो मैं अपन बात कर लेंगे जैसा भी होगा, हाँ ठीक है। जी, वो फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक हो वो गया कमर सर। साहब कोई टाइम डिसाइड कर लेंगे ना, तो टाइम डिसाइड करके फिर इंशाल्लाह आपको मैसेज कर देंगे। ठीक है थैंक यू आरिफ जी, भाई। बहुत शुक्रिया। ओके ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज।